नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है कि कौन जीतेगा दिल्ली, बीजेपी या आप कांग्रेस गठबंधन। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और दोनों बार तीनों पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही थी। वाजिब है, दावे ठोकेंगे, लेकिन परिणाम सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में गया। अब की बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो अकेले चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नाम पर कांग्रेस और आप का गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप लड़ेगी 4 सीटों पर और कांग्रेस को मिलेगा 3 सीट। अब देखिए आप कौन से सीट पर लड़ेंगे, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। और कांग्रेस लड़ेगी चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। आखिर इस गठबंधन का माने क्या है? सवाल उठता है कि इस माने को समझने से पहले 2 बात समझना बहुत जरूरी है। पहला कि लोगों की राय क्या रही है दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर। राय का माने कि दोनों लोकसभा चुनाव में उनके क्या विचार रहे, मत क्या रहे, कितने फर्क से भारतीय जनता पार्टी जीती, कितने फर्क से आप चुनाव हारी या कांग्रेस हारी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुल दिल्ली के 7 सीटों पर 2019 और 2014 लोकसभा चुनाव में इन तीनों पार्टियों ने कितने वोट पाए। इस आधार पर आप एक अंदाज लगा पाएंगे और मैं भी उसी पर अनुमान लगाऊंगा। दूसरा होगा 7 सीट का आकलन। क्या कहता है 7 सीट पिछले 2 चुनाव में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 2014 लोकसभा चुनाव का। अब देखिए 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट थे। पूरे देश में एक तरह से कहिए नरेंद्र मोदी का हुजूम चल रहा था और जब परिणाम आया तो 30 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, यानी 282 सीट। चाहिए कितना? 272 लोकसभा में आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को मिला 282। अब पूरे देश से वोट मिला उनको 31%। दिल्ली में 7 सीट पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई 2014। और वोटों का फीसदी देखेंगे 46.4%। और जो कॉम्पिटिटर आप 15.10%, सीट 0। कांग्रेस वोट मिला 32.9 यानी ऑलमोस्ट 33%,
सीट मिला 0। ये आंकड़ा है 2014 का। अब देखिए, यानी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 7 सीट। अब आइए आप 2015, ठीक 1 साल के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है और अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 सीटों पर सफलता मिलती है और बीजेपी को मिलता है 3 सीट। वोट देखेंगे तो आपको मिलता है 54.3%, यानी जितने वोट पड़े थे दिल्ली में उसमें 54.3% आपको लोगों ने वोट दिया दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। बीजेपी को मिला सिर्फ 3 सीट, 32.2%। ध्यान देंगे कि बीजेपी का माफ करेंगे, दिल्ली में 30 से कम कभी वोट नहीं रहा। कांग्रेस 2015 असेंबली चुनाव में ध्वस्त हो गई। एक तो एक भी सीट ना मिला, खाता ना खुला दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अब वोटों का फीसदी घट के हो गया 10 के नीचे, यानी 9.7। यानी सबसे हेडलाइन था कि अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीट जीतकर 50% से ज्यादा वोट पाकर दिल्ली में सरकार बना लिया। और कांग्रेस साफ कहते हैं कि कांग्रेसियों ने भी बीजेपी को रोकने के लिए केजरीवाल को वोट दिया। उनको लगा कि बीजेपी को रोक लेंगे, लेकिन यह नहीं पता था कि यह निर्णय गलत है, दूरगामी निर्णय है, परिणाम बहुत ही बुरा होगा। और हुआ, आगे देखिए। 2019 ठीक 4 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। फिर से नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं कि हमें जनादेश दीजिए दूसरी बार लगातार के लिए। और 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी 7 सीट जीतती है। वोट कितना मिला? केजरीवाल को 54.3 मिला था विधानसभा में। अब देखिए मोदी जी को कितना मिला। 2019 में 56.9%, यानी 57% अप्रूवल रेटिंग आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से भी 3% ज्यादा। और आपका 15 में सरकार बनी, 67 सीट मिला, 54% वोट मिला। और जब 2019 में लोकसभा चुनाव आता तो खाता भी ना खुला। अब वोट का फीसदी देखिएगा, 54.3 से घट के 2019 लोकसभा चुनाव में हो जाता 18.1, यानी अरविंद केजरीवाल को 20% लोगों ने भी वोट नहीं दिया। कहते हैं कि जहां वो जाते थे प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल, लोग कहते थे आपको अभी वोट नहीं देंगे, देश के लिए नरेंद्र मोदी, आपको बाद में देखेंगे विधानसभा चुनाव में। और कांग्रेस को भी मिला 22.5% सीट, तो 7 मिला था बीजेपी को। लेकिन यहां पर एक कैच है क्या कि 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को आपसे ज्यादा वोट मिलता है। देखिए 2019 की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस आजकल रेलिवेंट होती जा रही है देश की राजनीति से। यह हुआ दिल्ली का जनादेश देश के लिए नरेंद्र मोदी के साथ। दिल्ली में दिल्ली का जनादेश केजरीवाल के साथ। जनता बड़ा चालाक दिख रही है। अब देखिए 2020 में विधानसभा चुनाव होता है, ठीक 1 साल के बाद फिर परिणाम उल्टा। केजरीवाल को सीटें तो घटती हैं विधानसभा चुनाव में, यानी 67 से घट के 62 हो जाती है, लेकिन वोट मिलता है 53.5, यानी 54 के आसपास। कुल मिला के 2015 का जो वोट फीसदी था, लोगों ने वोट दिया था, उतना ही उनको मिला 2020 में। बीजेपी को बाकी जो 8 सीट बचा विधानसभा में वो मिला। अब वोटों का फीसदी 38.5%, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में
कार्डर बेस्ड पार्टी है। यही कारण है कि बीजेपी का वोट कभी 30 के नीचे नहीं आता। और लोकसभा में क्यों आता है? क्योंकि जो मैं अक्सर कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि लोकसभा का चुनाव जब 2014 से होना शुरू हुआ है ना, पूरे देश में जहां बीजेपी हारती है वहां भी, जहां जीतती है वहां भी, लोकसभा चुनाव में 5 से 10% वोट स्विंग होता है मोदी मैजिक के नाम पे। अब देख लीजिए यहां पर कहने का मतलब कि देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल। यह आंकड़ों का मैसेज क्या है? देश केजरीवाल को नहीं मिलेगा, देश मिलेगा नरेंद्र मोदी को, बिना कोई हिचक के, बिना कोई विवाद के। सोचिए ना, यानी 57% वोट लोकसभा चुनाव में मोदी जी को मिलता है, 54% वोट विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को मिलता है। तो माने तो साफ है ना। यह तो हो गया ये बात। अब देखिए, यदि गठबंधन हुआ है, अब दोनों को जोड़ दें, 2019 का आंकड़ा लीजिए, बीजेपी को मिलता है 7 सीट और 56.9% वोट। अब दूसरी तरफ यदि गठबंधन होता है तो सुनिए आप क्या होगा स्थिति। कांग्रेस को मिलता है 22.5% 2019 के आंकड़े के हिसाब से, और आपको मिलता है 18.1। यानी दोनों को यदि जोड़ते हैं आप तो कितना बनता है? 40.6%। 2019 के आंकड़े कहते हैं। अब दोनों में फर्क देखिए, माफ करेंगे, फर्क यह है बंधु, सीधे सीधे एक तरफ 57%, एक तरफ मान लीजिए 41%, 16% का फासला है। यदि आप और कांग्रेस साथ भी आ जाते हैं तो बीजेपी 16% आगे है। अब आप बताइए, आप यदि एंटी इनकम्बेंसी आना रहता तो 2014 के बाद 2019 में आता। अभी जो लगातार 2003 से मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, कई राज्य जीत रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार एनडीए, 370 पार बीजेपी। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे, एनडीए 400 पार करेगी, बीजेपी 370 पार करेगी। और दिल्ली का जहां तक सवाल है, यदि दोनों एक साथ आ भी जाते हैं तो मुझे तो संदेह है। और एक चीज और देखिए, जो मैं कह रहा था कॉन्स्टिट्यूएंसी का, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है कि 2019 का यदि सातों कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप लेखा जोखा करेंगे, माफ करेंगे बंधु, 5 सीटों पर रनर अप थी कांग्रेस। 2019 में मैंने बताया ना 22% वोट मिला था, 22.5%, केजरीवाल जी से ज्यादा वोट मिला था। और कहां कहां पर थी रनर अप? दिल्ली में चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। और दूसरी तरफ आप सिर्फ 2 सीटों पर था रनर अप दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ दिल्ली। और यदि आप देखेंगे सातों सीट का लेखा जोखा, विक्ट्री मार्जिन का, आखिर जीत हार कितने से हुई। अब पहले मैं बताऊंगा आपको, चांदनी चौक, हर्षवर्धन, उन्होंने 2014 में जीता लगभग 14% के अंतर से वोट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जीते लगभग 16% वोट के अंतर से। उसके बाद ना, ये मैं आपको 14 का बता रहा था जी। उसके बाद न्यू दिल्ली में बीजेपी जीती थी 16.8% के अंतर से। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बीजेपी जीती थी 2014 में 7.9% के अंतर से। और वेस्ट दिल्ली में, जहां से प्रवेश चंद्र साहेब सिंह वर्मा जी का लड़का चुनाव लड़ते हैं, तकरीबन 20% से। और साउथ दिल्ली रमेश बिधूरी लगभग 10% वोट से जीते थे अंतर से। अब देखिए, हुआ यह कि 2019 में बीजेपी ने 7 में से 2 कैंडिडेट को बदल दिया। अब किसको बदला? जहां पर 2014 में विक्ट्री मार्जिन सबसे कम था, आपको याद होगा,
2014 में उदित राज बने थे एमपी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, लेकिन उनको 2019 में टिकट नहीं दिया गया। किसको दिया? हंसराज हंस को, क्योंकि उनका विक्ट्री मार्जिन जो था उदित राज का सिर्फ 8% था। बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दूसरा, महेश गिरी ईस्ट दिल्ली से थे, उनकी जगह गौतम गंभीर को उतार दिया। अब देखिए, महेश गिरी जीते थे 16% के अंतर से और गौतम गंभीर जीतते हैं 31.11% के अंतर से। उसी प्रकार मनोज तिवारी 2014 में जीतते हैं 16% के अंतर से और 2019 में जीतते हैं 25% के अंतर से। उसी प्रकार डॉक्टर हर्षवर्धन 14 में जीतते हैं 13.9% के अंतर से और 2019 में 23.27। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी 1-2 कैंडिडेट को बदल देगी जिनका विक्ट्री मार्जिन बहुत कम है। हालांकि 2019 में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा, मतलब भारी ठीक ठाक अंतर है। 5% 7% वाला कोई सातों सीट में नहीं है। हाँ, यह बात है कि प्रवेश वर्मा जो है सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे 2019 में, उनका अंतर था 40% वोट से, और वेस्ट दिल्ली से जीते थे। और वेस्ट दिल्ली में कारण यह है कि पहले जो आउटर दिल्ली था, जो जाटों का कंसंट्रेशन है, वो अब वेस्ट दिल्ली में इंक्लूड हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तो ये जो 16% का अंतर है वोट के फीसदी में, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में 16% वोट इतना पट जाएगा कि बीजेपी को वोट ही नहीं देगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जो अंतर है विक्ट्री मार्जिन का, क्या आपको लगता है एवरेज निकालेंगे तो 25 से 30% का विक्ट्री मार्जिन है? क्या ये 30% मार्जिन खत्म हो जाएगा? सोचने की बात है। और यही कारण है कि मेरा अनुमान कहता है, अब ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बीजेपी फिर से तीसरी बार लगातार 7 सीट जीतेगी दिल्ली में। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी क्या करेगी, कुछ कैंडिडेट को जो मुझे ऐसा लग रहा है बदल सकती है। किसको बदलेगी ये हम नहीं जानते, ये तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करेंगे, लेकिन मेरा अनुमान है। अब रही बात आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी सफलता नहीं। देखिए, एक बहुत ही सारगर्भित बात मैं कह रहा हूं, केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करके बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। उन्हें इस गठबंधन का खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जैसा उन्हें विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलता है और मोदी जी को 50% से ज्यादा लोकसभा चुनाव में मिलता है, उस 50% में क्योंकि कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो चुकी है और एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना जहां पर मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के यूएसपी को कोई वैल्यू ऐड होगा। इसलिए मेरा अनुमान है कि दिल्ली में बीजेपी 7 सीट जीतेगी। आप और कांग्रेस गठबंधन खाता भी नहीं खोल पाएगी और बाद में केजरीवाल को एहसास होगा कि हमने गलती की। हालांकि मेरा यह अनुमान है, परिणाम नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सबको इंतजार करना चाहिए चुनाव का और चुनाव के परिणाम का, और फिर मिलेंगे और देखेंगे कि कौन जीता दिल्ली, बीजेपी या आप कांग्रेस गठबंधन। हमारी राय में बीजेपी 7 सीट जीतेगी। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे हमेशा अपनी बात साझा करते रहेंगे। आप हमसे असहमत हैं तो भी, सहमत हैं तो भी अपने विचार
कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। आपके सारे जवाबों का मैं जवाब दूंगा और स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।